हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैं आपको बेसिक बताने वाली हूँ। क्योंकि मैट्रिसेस ये 12th का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको 11th का मैट्रिसेस आना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आपने 11th का मैट्रिसेस तो पढ़ा नहीं होगा, तो मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 11th के उनको रिवाइज करने वाली हूँ। तो सब लोग ध्यान देंगे। आज हम बेसिक लेंगे और हो सके तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो बच्चों, मैट्रिक्स देखो होता क्या है। 11th में हमने स्टडी किया था कि पहले हमने डिटर्मिनेंट स्टडी किया था। डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पे हम लोग दो ऐसे लाइंस लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे होता है 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग ने 10th में भी सॉल्व किया है, 11th में भी सॉल्व किया है। 1 into 4 मतलब 4 एंड 3 to the 6 मतलब -6, सो दैट इज इक्वल टू -2। ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। और इसी को मैट्रिक्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करते हैं, मतलब यही लाइन्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइक दिस। तो ये बनता है मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब कुछ नहीं, हम लोग बस लाइंस निकाल देंगे और उसको डिटर्मिनेंट, मान लो इसको हमने ए नाम दिया है तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे हम लोग लिखते हैं। देन इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। देन हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है तो डिटर्मिनेंट जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है रो। रो का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज रो 1 2। ये जो है इसको हम रो कहते हैं। दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। उसके बाद सेकेंड होता है इसमें कंसेप्ट कॉलम। कॉलम का मतलब होता है ये जो है इसको कहा जाता है कॉलम। सो दिस वन इज द कॉलम 1 एंड दिस वन इज द कॉलम 2। सो कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2 ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ये कि ये जो उसके अंदर नंबर से 1 2 3 4 इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद और इसको फोर्थ पॉइंट होता है इसमें, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसको ऑर्डर कहा जाता है। तो ये पहला रो जो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। इसका मतलब इसमें टोटल रोज कितने हो गए? 2 रोज। और कॉलम्स कितने हो गए? 2 कॉलम्स। कॉलम 1 कॉलम 2। तो रो 1 रो 2 ऐसे 2 रोज होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। और इसको हम लिखते कैसे है? 2 by 2। इसको रीड भी ऐसे करते हैं 2 by 2। इसमें सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रो और सेकेंड जो होता है कॉलम। हमेशा ऑर्डर को लिखते वक्त एक बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट हमेशा आप लोग रो लिखना है और सेकेंड जो रहेगा वो कॉलम लिखना है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर। तो रो मतलब होता है, इसको हम रो कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। कॉलम मतलब जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर जो नंबर्स है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ऑर्डर मतलब कितने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। उसको हम 2 by 2 ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 by 3 भी हो सकता है। मतलब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ 1 2 3। तो ऐसा एक आपको मैट्रिसेस दिया है, मैट्रिक्स दिया है। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? देखो, एक ही रो है इसमें, तो हम लिखेंगे 1। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसको हम 1 by 3 ऐसे ऑर्डर लिखेंगे। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसा मैट्रिक्स आपको दिया है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स है। सो 2 by 3 ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ये इसका बेसिक है। अभी इसके जो टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स हमने 11th में स्टडी किए थे, उसको एक बार मैं वापस रिवाइज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि 12th के मैट्रिक्स में आपको 11th का बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट यूज करना है। वो अगर आपको आता होगा तभी आप 12th का मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 11th का पढ़ लेते हैं बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन से होते हैं।
तो मैं अभी 1 बाय 1 आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत सारे टाइप्स है, सभी बताने वाली हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने 11th में देखा है, लेकिन अभी उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है उसका, क्योंकि अभी 12th में जो टॉपिक्स है वो बहुत सारे बेस्ड है उसके ऊपर। तो सबसे पहला मैट्रिक्स देखो क्या है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये 3 टाइप्स, 1 बाय 1 में आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसके नाम में उसका मीनिंग है। देखो, जिसमें एक ही रो होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे कितने भी हो, लेकिन रो एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2, तो ये आपको मैट्रिक्स दिया है। इसमें देखो कितने रो है, 1, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1, और कॉलम भी कितने हैं, 1, तो 1 रो 1 कॉलम, तो 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। तो ये हो गया जिसमें रो एक ही है, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरा लेते हैं हम लोग, मान लो 1 2 3। अब देखो इसमें रोज कितने हैं, ऐसे रो बोलते हैं हम लोग। इसमें रोज कितने हैं, 1 है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। कॉलम्स 3 है लेकिन रो 1 है। मैंने क्या बोला, चाहे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो लेकिन रो एक ही होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। या फिर हम बोल सकते हैं 2 4। इसमें देखो रो कितने हैं, 1, और कॉलम कितने हैं, 1 2। 2 कॉलम से 1 रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ओके, दैट मीन्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अभी कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चाहे कितने भी हो, लेकिन यहाँ पे कॉलम एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 हमने लिया, तो यहाँ पे देखो 1 into 1, मतलब कॉलम भी एक है, रो भी एक है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ये 1 2 3। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज है एंड कॉलम एक ही है, तो 3 बाय 1 का ये मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर है 3 बाय 1। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ चाहे कितने भी हो लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। सिमिलरली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 4, तो इसमें रोज कितने हैं, 2, एंड कॉलम्स कितने हैं, 1, तो यहाँ 2 बाय 1। तो यहाँ पे ये जो कॉलम का नंबर है वो 1 ही आएगा हमेशा, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे रोज कितनी है, देखो रोज कितनी है, 2 है, और कॉलम भी कितने हैं, 2 है। ये 1 2 1 2, जितनी रोज है उतनी ही कॉलम से, तो ऐसा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, राइट ना। तो ऐसे स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो ये 3 है 1 है, यहाँ 2 है 1 है, मिसमैच हो रहा है। जितने नंबर ऑफ रोज होते उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे और एक रो आएगा 7 8 9। तो ऐसा जो यहाँ पे कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, मैं रैंडमली ले रही हूँ, या कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसा जो रहेगा, देखो अभी यहाँ पे कितने रोज है, दिस इज रो 1 रो 2 रो 3, और यहाँ पे ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हो गया, 2 बाय 2 का हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाय 3 का ही मैट्रिक्स होता है, मतलब n बाय n हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ n रहेगा तो यहाँ भी n रहेगा, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे 3 टाइप्स हमने देखे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये 11 का टॉपिक है, 12th में इसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इसमें यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब देखो, यहाँ पे मान लो एक हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। मतलब यहाँ पे भी 0 हमें मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। मतलब बस ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपको मिलेंगे, लेकिन बाकी बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी है वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो ये 3 बाय 3 का है, ये 2 बाय 2 का भी हो सकता है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बस ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो ये 2 बाय 2 का भी हो सकता है। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, देखो
इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे। मतलब मान लो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 रहेगा, यहाँ पे भी 5 रहेगा। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। बस डायगोनल एलिमेंट्स है लेकिन वो सेम रहेंगे। सिमिलरली मान लो यहाँ पे हमने 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि ये 11 का बेसिक है। अगर आपको चाहिए डिटेल में तो 11 का मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया है इसका, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही, इन सब में, इन तीनों में ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे दूसरा कोई भी नंबर नहीं आएगा। यूनिट का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे। तो ये 1 आएगा, ये 0 रहेगा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी यहाँ पे भी 0 रहेंगे। ये सभी 0 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 1 आ सकते हैं। सिमिलरली 2x2 के मैट्रिक्स में भी होगा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 ही रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं रहेगा। ये 3x3 का, ये 2x2 का, ऐसे मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब बस डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं रहे तो भी चलेगा, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट सब इसमें 0 रहेंगे। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है लेकिन वो ये सभी इक्वल है, सेम है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 रहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन वो 1 1 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। ऐसे टोटल 6 टाइप्स हो गए। अभी और भी इसके टाइप से देखते हैं 1 बाय 1। उसके बाद 7th पॉइंट देखो क्या है, 1 बाय 1 नोट डाउन करते चलो। नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि इसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसको हम बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। चाहे वो 3x3 का हो, चाहे कुछ भी हो, 2x3 का हो, 3x2 का हो। ये कितना है, 2x2, 2 रोज 2 कॉलम्स। 3 कितने रोज है, 2 रोज, और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। 2x3 का हो, 3x2 का हो, कुछ भी हो, लेकिन सभी एलिमेंट क्या हैं इसके, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, इसके डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, इसका अपर ट्रायंगल कौन सा बनता है, देखो ये वाला क्या बनता है इसका। यहाँ पे अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाएं तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, राइट ना, ये वाला। तो यहाँ पे अपर साइड में एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो रहेंगे, लेकिन इसके लोअर साइड के जो एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। समझ में आया, डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके बाद ऊपर के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अपर है लेकिन लोअर क्या है, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 2x2 का भी आ सकता है। ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट, इसमें ये 0 रहेगा, ये कुछ तो भी रहेगा, 2 1 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये 2x2 का भी, इसको भी हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये 3x3 का, इसमें अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स है, लोअर के 0 है। लोअर में इसका अपोजिट रहेगा, क्या होगा इसमें हमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे यही एलिमेंट क्या, 1 2 3 मान लो मैंने लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ये 2 को थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मिलेगा, लेकिन ये जो है ये अवेलेबल होगा, मतलब 4 रहेगा, यहाँ पे मान लो 5 6। इसका लोअर ट्रायंगुलर में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन अपर साइड के जो है वो 0 रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 1। अब ये 2 नीचे आएगा और यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये होगा 2x2 का, ये होगा 3x3 का। समझ में आया सबको।
इसको कहा जाता है नल, मतलब सभी एलिमेंट यहाँ पे 0 हैं। इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर, मतलब अपर साइड के एलिमेंट है, लोअर साइड के एलिमेंट नहीं है, डायगोनल एलिमेंट एज इट इज है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर साइड के एलिमेंट है, अपर साइड के 0 है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे एज इट इज है। दिस इज नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में इसको यूज भी किया है, आपकी जो 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें, तो इसको ठीक से समझ लो। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, आपको मान लो एक मैट्रिक्स दिया है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स लिखो। डिटर्मिनेंट मतलब क्या बोला मैंने आपको, एज इट इज एलिमेंट्स आएंगे, बस ये स्क्वायर की जगह पे हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये -3, ये 3, 1, -1, बाकी सब एज इट इज रहेगा। बस हमने क्या किया, स्क्वायर की जगह पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी। इसको सॉल्व करो। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -3 इंटू -1 क्या मिलेगा आपको, -3 इंटू -1 3 मिलेगा। ओके, सिमिलरली दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा, 3 इंटू 1 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 - 3 आपका आंसर क्या होता है, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमें 0 मिलता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो उसके बाद दूसरा देखते हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसके अपोजिट रहेगा। मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया है 5 - 3 2 4, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 - 3 2 4। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 5 4 = 20 -3 2 ज़ा, ये 5 4 = 20 -3 2 = 6, मतलब ये -6 आएगा क्योंकि इसको माइनस है। तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस बनेगा, 20 + 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 26। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 मिल रहा है क्या, नहीं, इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये हमारा होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड एवरीबडी, सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स द मैट्रिक्स विच हैविंग 0 डिटर्मिनेंट, देन इट इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, विच नॉट हैविंग 0 डिटर्मिनेंट कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे 2 ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, देखो मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 1 5 6 7, ऐसा एक मैट्रिक्स दिया है। तो इसका ट्रांसपोज करना मतलब क्या है कि जो रो है उनको कॉलम में शिफ्ट करना और जो कॉलम है उसको रोज में शिफ्ट करना। और इसको लिखते कैसे हैं, A ट्रांसपोज, ए के ऊपर ऐसा टी लिखो तो वो A ट्रांसपोज बनता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे ये कॉलम है, पहला कॉलम पहला रो बनेगा, मतलब हम इसको 1 6 ऐसे लिखेंगे, और जो दूसरा कॉलम है वो दूसरा रो बनेगा, मतलब ये होगा 5 7। इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बनेगा, जो सेकेंड कॉलम है वो सेकेंड रो बनेगा, या फिर जो फर्स्ट रो है, ये देखो ये फर्स्ट रो था, अब ये कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो था, ये कॉलम बन गया, ठीक है। मतलब रो को कॉलम में शिफ्ट करना या कॉलम को रो में शिफ्ट करना, उसको कहा जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको दूसरा एग्जांपल दिया, A इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3, ये एक एग्जांपल है। इसका A ट्रांसपोज क्या बनेगा, देखो A ट्रांसपोज इसका क्या बनेगा, अब ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका फर्स्ट रो बनेगा, 1 1 1, ये एक फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो में शिफ्ट किया। सिमिलरली सेकेंड रो जो है 1 2 3, ये आपका सेकेंड कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन गया। सिमिलरली देखो ये आपका फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो था थर्ड कॉलम बन गया। मतलब रो को कॉलम में शिफ्ट करो या कॉलम को रो में शिफ्ट करो, उसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसी के ऊपर डिपेंड है आपका नेक्स्ट टाइप, देखो क्या है।
नेक्स्ट टाइप है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो सिमेट्रिक मतलब जैसे कि मिरर। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है 2 4 3 और आपको यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दिए, मान लो 5 1 एंड 6। तो अगर ये मान लो ऐसे, ये मिरर का काम करता है। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 5 हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो दोनों अपर एंड लोअर साइड के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे हमें इक्वल मिलेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंदर के एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आएगा। मतलब मान लो मिरर में देखने के बाद हमें ये 5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, 1 यहाँ पे मिलेगा, 6 यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी का उल्टा क्या होता है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या, देखो यही मैं लिखती हूँ 2 4 3। मान लो यहाँ पे हमें 5 मिला, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। तो ये अगर 5 है तो इसका उल्टा मतलब -5 हमें यहाँ पे मिलेगा। ये अगर 1 है तो ये -1 मिलेगा, ये अगर 6 है तो ये -6 मिलेगा, ठीक है। मान लो ये -6 है तो ये हमें +6 मिलेगा। मान लो ये -5 है तो ये हमें +5 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा। मतलब अगर प्लस है तो हमें दूसरी साइड में माइनस मिलता है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस मिलता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया सबको? एंड ये जो है ये इसका लास्ट टाइप था। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एक बात यहाँ पे याद रखो आप लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए जो होता है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। देखो यहाँ पे शिफ्ट करके देखो आप लोग, ए ट्रांसपोज करो, इसका क्या आएगा, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दो। फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 5 1। सेकेंड कॉलम क्या है, 5 4 6। थर्ड कॉलम क्या है, 1 6 3। तो मैंने ट्रांसपोज किया, उसको रो में शिफ्ट कर दिया, तो देखो क्या मिला, ए ट्रांसपोज भी सेम मिल रहा है, 2 5 1 2 5 1 5 4 6 5 4 6 1 6 3 1 6 3। इसका मतलब ये दोनों भी हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ये बात याद रखनी है कि A इज इक्वल टू क्या होता है, A ट्रांसपोज होता है, ओके। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -A ट्रांसपोज मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है वहाँ प्लस मिल रहा है, प्लस है वहाँ माइनस मिल रहा है, तो इसमें माइनस साइन लगेगा। आया समझ में? तो ये बात आपको याद रखनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ओके। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो ये बेसिक है 11th का, और भी बाकी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, उसका अलजेब्रा बाकी है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले इसको ठीक से नोट डाउन करो, इसकी नोट्स बनाओ, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस आपको 11th में है, 12th में नहीं है, इसीलिए आपकी नोटबुक में ये होना ही चाहिए, ओके बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं मैट्राइसेस के कुछ ऑपरेशंस, मतलब मैट्राइसेस की एडिशन कैसे करनी है, मैट्राइसेस की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। एक्चुअली 3 अलजेब्रा हम लोग देखेंगे, एडिशन 3 ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देके सुनेंगे। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करने वाले हो तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। हम लोग उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब ऑर्डर सेम मतलब क्या, एक मैट्रिक्स अगर 2 by 2 रोज 2 कॉलम्स का है तो दूसरा भी 2 रोज 2 कॉलम्स का ही होना चाहिए। एक अगर 3 रोज 3 कॉलम का है, 3 रोज 2 कॉलम का है, तो दूसरा भी 3 रोज 2 कॉलम का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया आपको, A इज इक्वल टू 1 2 5 4, ये मैट्रिक्स लिया। B इज इक्वल टू 7 3 2 1, ये मैट्रिक्स लिया। एंड C इज इक्वल टू मान लो लिया मैंने 1 6 7 2 8 4। तो देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2।
ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिस इज 2 rows एंड 3 columns। तो आप लोग इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट आप लोग इसको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोज हैविंग सेम ऑर्डर वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ दैट मैट्रिसेस ओनली। ओके, जिनका ऑर्डर सेम है उनको ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो इनको मैंने ऐड किया, तो कैसे ऐड करना है आपको मैं वो भी बता देती हूँ। अगर हमने a + b किया तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में ही ऐड होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट में ही ऐड होगा। तो कैसे, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये सेकेंड, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7, तो हम 1 को 7 के साथ ही ऐड करेंगे। उसके बाद 2 + 3, 2 + 3, उसके बाद 5 + 2 एंड देन 4 + 1, ऐसे हम लोग इनकी एडिशन कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिलेगा, 1 + 7 8, दैट इज 5, दैट इज 7, दैट इज 5। ये हमें मिला मैट्रिक्स, कौन सा, a + b। ओके, तो ऐसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमें a - b करना है, तो कैसे करेंगे, बस हमें क्या करनी है, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 1 - 7, 2 - 3, 5 - 2, 4 - 1। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 1 - 7 हमें यहाँ पे मिलेगा -6, ये मिलेगा -1, ये मिलेगा 3 एंड ये मिलेगा 3। ओके, तो ऐसे हम लोग इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज व्हाट, वी शुड दैट मैट्रिक्स शुड हैव अ सेम ऑर्डर, तभी हम लोग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते, स्क्रीनशॉट निकालो चाहे तो। उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे करना है, इसमें भी कंडीशन है। देखो इसकी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब फर्स्ट के कॉलम सेकेंड के रोज ये अगर इक्वल होंगे तभी हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर सकते। मान लो एक एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको बोला गया कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो। सपोज एक मैट्रिक्स आपको दिया 2 3 1 5। ओके, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखो 2, इसके कॉलम्स कितने हैं 2, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। A = B आपको दिया मान लो 1 5 6 3 4 1, ऐसा मैट्रिक्स है। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखो 2, इसके कॉलम्स कितने हैं 3। ओके, और एक मैट्रिक्स मैं आपको देती हूँ 1 5 6 3 4 1। देखो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो अभी एक बात बताओ मुझे, किसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल आ रहे हैं। इसके नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं 2, इसके नंबर ऑफ रोज 2, इसके नंबर ऑफ रोज 3, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसके 3, इसके 2। तो इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 and 3 है। ओके, बट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 और नंबर ऑफ रोज कितने हैं सेकेंड मैट्रिक्स के 2। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे, ये वैल्यू जब इक्वल होंगी तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 2 और इसके नंबर ऑफ रोज है 3। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, हालांकि कॉलम सेम है फिर भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। A एंड C को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, A एंड B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली B का देखो, B का कितना है नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और इसका रो कितना है 3, तो इन दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
मतलब हम लोग a इंटू बी कर सकते हैं, b इंटू सी कर सकते हैं, लेकिन a इंटू सी हम लोग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इंटू किया तो इंटू हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। a इंटू बी हम लोग कर सकते, b इंटू सी कर सकते, बट a इंटू सी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, इसीलिए। अंडरस्टैंड एवरीबडी? सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन याद आ गई। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन, यहीं पे यही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, a इंटू बी करना है, ये रहने दो, a इंटू बी करना है। तो कैसे करना है देखो, 2 3 1 5, ये हो गया a, b यहाँ पे लिख लो 1 6 4 5 3 1। इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ऐसे जाओ और ऐसे, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, वापस ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, वापस ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब ऐसा पाथ होना चाहिए आपका, ऐसा पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पहले ये एंड ये, देन ये देन फर्स्ट थर्ड, ओके। देखो कैसे, तो अभी हर एक एलिमेंट को ऐड करेंगे हम लोग। पहले हम क्या करेंगे, 2 1 2, तो यहाँ पे लिखा 2, बीच में आएगा प्लस, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 3 5 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, ओके। सिमिलरली ये हो गया पहला, अब दूसरा, ऐसे जाना है अभी, 2 6 12 एंड 3 3 9 प्लस 9, ओके। उसके बाद 2 4 8 प्लस 3 1 3, आया समझ में। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब ऐसे एंड ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, अब उल्टा, मतलब यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ। पहला एलिमेंट है ना, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। इससे भी सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, पहले अभी ये लिख कर लेते हैं। 1 ऐसे मत जाओ, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ऐसे ही आपको जाना है, बस ये पाथ आपका ये रहेगा, मतलब ये 1 का ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 1 1। उसके बाद 5 5 25, ये बनेगा 25, ओके। उसके बाद 1 6 6 एंड 5 3 15, देन 1 4 4 एंड 5 1 5, तो इनको ऐड कर लो, क्या आएगा देखो, 15 प्लस 2 17, 25 प्लस 1 26, 12 प्लस 9 21, 6 प्लस 15 31, 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 5 9, ओके। तो ये होगा आपका a इंटू बी। आया समझ में? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, बस ये याद रखना है। देन पहला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बोला एलिमेंट याद है। देखो 11th में हमने स्टडी किया था, यहाँ का एलिमेंट जो होता है वो होता है 1 1, तो ये 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद यहाँ का एलिमेंट होता है 1 2, यहाँ का एलिमेंट होता है 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई। उसके बाद यहाँ का एलिमेंट होता है A21, A22, A23, यहाँ का एलिमेंट होता है A31, A32, A33। आया समझ में? तो यहाँ देखो 1 1 वैसे ही मल्टीप्लाई किया है हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सेकेंड में देखो 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन किया है। सेकेंड में क्या किया हमने, 2 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 सेकेंड रो थर्ड है ही नहीं तो हमने लिया ही नहीं। आया समझ में? मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो जनरल मैट्रिक्स बोला जाता है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। इसको इस फॉर्म में हमने 11th में देखा था, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी फॉर्म में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, उसके बाद ये ऐसे मत जाओ,
इसको ऐसे जाना है, वापस ऐसे, वापस ऐसे, ठीक है, और फिर उसको ऐड करके उसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अंडरस्टैंड एवरीबडी? अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि इसमें जो फर्स्ट होता है, जैसे ऑर्डर में फर्स्ट रो होती है, सेकंड कॉलम होता है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी फर्स्ट रो होती है एंड सेकंड कॉलम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों आज हमने सब बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। सभी 11 का बेसिक मैंने बताया, और भी कुछ बेसिक अगर बचा है तो जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को इग्नोर मत करो। हर एक टॉपिक आपको आना ही चाहिए, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, रटो मत। मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो और तभी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज हम यहीं पे रुकते हैं। बेसिक का ही बहुत बड़ा लेक्चर बन चुका है। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।